Evening all, welcome to Learners Academy. So today we will solve the first question, questions based on the theorem which we discussed 2 days before, BPT and its converse. कहा था मैंने कि most of the questions are based on the original BPT and rather something 3 or 4 questions, somewhat 3 or 4 questions are based on its converse. Okay, so converse पे questions तो आएगा. कन्वर्स प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कन्वर्स पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बीपीटी को डायरेक्ट इस्तेमाल करने के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो बीपीटी की कन्वर्स से सॉल्व होंगे, उसमें से बीपीटी के कन्वर्स से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वो क्वेश्चन जो बीपीटी से सॉल्व होंगे. तो क्वेश्चंस के मामले में कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रूफ के मामले में बीपीटी ज्यादा इन्वर्स, उसका प्रूफ इतना ज्यादा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको मतलब एक तरीके से वो होती है ट्राइबॉल वार्म अप मैच है ये पहला क्वेश्चन, इससे आगे के रास्ते क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इन फिगर 6.17 कैन यू सी द फिगर 6.17? उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है. समझ गए? चलिए, तो पहले पार्ट का फिगर ड्रॉ करो सब लोग, एंड एवरीवन विल ड्रॉ द फिगर ऑन द राइट साइड, neat and clean with pencil, using rulers. सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके इस्तेमाल के लिए हैं, आप लेके आते हैं पैसे खर्च करके, उनका इस्तेमाल करना है, उनको बॉक्स में रखने के लिए नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट्स. और ये सारा काम जल्दी भी करना है. अब अपने काम में सिंसेरिटी लाओ. कल से मैं क्लास में आऊँ तो पेंसिल निकली होनी चाहिए यहाँ पे. मेरे सामने कोई बैग खोल के पेंसिल या इरेजर या रूलर नहीं निकालेगा. आते ही सबके बैग जब्त कर लूंगा मैं, जो निकला हुआ है उसी से काम चलाना है फिर. ओके, हैव यू ड्रॉन द फिगर? अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो आप ही लेफ्ट साइड बना लो, फिगर हमेशा राइट साइड ड्रॉ होता है. वो तो क्वेश्चन देने का तरीका है. हम सॉल्यूशन करेंगे तो फिगर हमेशा राइट साइड ड्रॉ होगा. और अगर बड़ा है, लेट से बड़ा है और राइट साइड में नहीं आ पा रहा है तो फिर सेंटर में, बट नॉट ऑन द लेफ्ट साइड. ड्रॉ हो गया बेटा सभी का? एवरीवन हो गया? जल्दी कर. रूलर का काम रूलर ही करेगा, कॉम्पस का काम कॉम्पस ही करेगा, प्रोटेक्टर का काम प्रोटेक्टर ही करेगा. कोई भी क्लास में बच्चा मुझे जुगाड़ लगाता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए कि स्केल भूल गया तो प्रोटेक्टर से ही लाइन खींच रहे हैं, कॉम्पस नहीं है तो हाथ का कड़ा उतार के गोला बना रहे हैं. ऐसा जुगाड़ मुझे करता हुआ कोई नहीं दिखेगा. सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे. ओके, चलें. सो फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है. इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है. सुन रहे हो? डीई पैरेलल, यानी इस क्वेश्चन के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है और उस क्वेश्चन के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है. अरे भैया, ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है. ये हिंट है अपने आप में कि यूज बीपीटी. तो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है कि बीपीटी को इस्तेमाल करो. कैसे? एक पैरेलल वाला पॉइंट गिवन देखिए. ठीक है, ठीक है. सो बीपीटी यूज करनी, यहां से क्लियर है, ऑल क्लियर. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ईसी की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ईसी की वैल्यू निकालनी है. ईसी की वैल्यू मतलब ईसी की लेंथ, ईसी की वैल्यू मतलब ईसी की लेंथ. और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडी की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. इसमें आपको क्या निकालनी है? एडी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, क्लियर? मैं हैरान हूं कई बच्चों की नोटबुक चेक करके, लास्ट चैप्टर में हमको निकालनी है हाइट एसी. हाइट एसी ऐसे बनाई हुई है. कैन दिस बी द हाइट ऑफ एनीथिंग? किसी भी चीज की ऐसी हाइट होती है? आपसे कह दो भाई आपकी हाइट बताओ तो आप लेट के बताते हो क्या? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो बहुत सारी छोटी मोटी कॉमन सेंस की चीजें भी आपने गलत करी है. ठीक है, और ये चीज तो आपको सबको सबक मिल गया होगा कि लास्ट वाले चैप्टर में तो अगर आपने गलत फिगर से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया तो आप करते जाओ भले 2 पन्ने भर दो, सब वेस्ट है. समझ गए? फिगर करेक्ट होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. अगर आपने अच्छा फिगर करेक्ट होने के बाद भी डेटा भी करेक्ट,
लाइक एसी, जैसे वो बर्ड वाला क्वेश्चन था, उसमें एसी 100 मीटर यहाँ था, आप यहाँ लगा रहे थे नीचे, आप यहाँ लगा रहे थे, आप भी, हाँ आप मौलिक एसी आप यहाँ लगा रहे थे 100 मीटर, बर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ की जगह यहाँ लगा रहे थे ना। तो फिगर करेक्ट होने के बाद भी अगर आपने डेटा इनकरेक्ट डाल दिया उसमें, तो भी आप अब उसके बाद कुछ भी कर लो ना, वाले 3 पन्ने भर दो, आप ट्रिग्नोमेट्री सही लगा रहे हो, आप साइन थीटा सही लगा रहे हो, आप कॉस थीटा सही लगा रहे हो, सब सही लगा रहे हो, पर गलत फिगर के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, तो वो सब वेस्ट है ना। ज्यादा से ज्यादा उसमें आधा नंबर मिल सकता है आपके एफर्ट के लिए, बाकी क्वेश्चन तो पूरा ही, सॉल्यूशन तो पूरा ही गलत होगा। तो ये पिछले चैप्टर का सबसे बड़ा रिस्क है कि आप फिगर गलत बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप यू आर यूजिंग कॉन्सेप्ट्स राइट, लाइक आपने ना साइन थीटा इक्वल टू इतना भी लिखा है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर आपने अपोजिट साइड लिखी है, हाइपोटेन्यूज लिखी है, सॉल्व किया है, तो कम से कम आधा नंबर एफर्ट का मिलना चाहिए। सब्जेक्टिव है। एंड लेट अस से अगर एमसीक्यू हुआ, तो एमसीक्यू में तो या तो हाँ या ना, उसमें तो कुछ एफर्ट का तो रोल होता ही नहीं, या तो गलत या सही। ओके चलिए, तो आते हैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या निकालनी है, एडी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ड्रॉ किया सबने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर के पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। सो लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं लिखूंगा हेयर इन ट्राइंगल एबीसी, यू कैन स्टार्ट राइटिंग हेयर इन ट्राइंगल एबीसी, हेयर इन ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। बीपीटी के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, बीपीटी किसमें लगता है, एक ट्राइंगल में लगता है। किसमें लगता है, सबसे पहले आप उस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे जिसमें आप बीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है बीपीटी की, एक लाइन होनी चाहिए जो इसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। अब इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, ए बी, बीसी और एसी। तो उसमें से कौन सी साइड के पैरेलल है, वो बीसी के पैरेलल है। तो आपको गिवन पॉइंट में जो भी साइड, किसी भी साइड के पैरेलल गिवन है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। जैसे कि आपको गिवन है डीई पैरेलल बीसी, पहले ट्राइंगल का नाम, देन कौन सी साइड, कौन सी लाइन कौन सी साइड के पैरेलल है उसका जिक्र करना है। हो गया, इतना हो गया। अब जैसे ही हमको पैरेलल वाला पॉइंट मिल गया, तो हम इसका रिजल्ट स्वरूप रेशियो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। ठीक है, ओके। अच्छा, और गिवन पॉइंट्स देखो, क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन फिगर में मार्क्ड है। जैसे एडी कितना मार्क्ड है, डीबी कितना मार्क्ड है 3, एई कितना मार्क्ड है 1। और आप अपने फिगर में, जैसे आपको इसमें ईसी फाइंड आउट करना है ना, तो आप ईसी के आगे ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दें फिगर के अंदर। ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी ऑल्सो, क्या नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं होता, बस टू मेक योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, कि चेक करने वाले को कितना क्लियर समझ में आता है आप जो बताना चाह रहे हो, बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है ना। ओके, ऑल्सो अब जो चीजें गिवन है, लाइक एडी गिवन है कितना, बोलो 1.5, ये सारे गिवन पॉइंट्स हैं, हमको नोट करने हैं। उसके बाद हमको डीबी गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर। यूनिट भी नहीं लगाते आप कई जगह, मैं आपकी गलतियों को उसको सही कर देता हूं वहां पे, तो उन गलतियों को आपको सीरियसली लेना है। जिन गलतियों को मैं सही करता हूँ, रेड मार्क करता हूँ, उनको आपको सीरियसली लेना है। लाइक आपने अगर लिख लिया एडी इक्वल टू x√3, तो वो एडी क्या है, लेंथ है, तो उसके आगे आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट इस्तेमाल करनी होनी है उसमें उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि सर ये तो एक्स की फॉर्म में, इसको क्यों डाला, एक्स की फॉर्म में तो क्या हुआ है, तो वो लेंथ। तो 1/4 भी अगर मार्क्स कटेगा, आपका ही कटेगा, वो सेंटीमीटर ना लिखने का। समझ रहे हो, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द थिंग विच वी नीड टू फाइंड इज ईसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन सेट हो गया। हाँ चर्चित, आपके सवाल का जवाब मैंने आपके शीट में डाला है। आपने कहा था ना ये क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है, क्या आपने पता क्या किया क्वेश्चन में, आपको निकालना था, आपको एसी गिवन था और एडी निकालना था ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। आपने पता क्या किया, जो एसी की वैल्यू गिवन है ना, वो तो एडी में डाल दी और एसी निकाल दिया। अभी बाद में देखना आप, ऐसा आपने किया। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पे लिख देते कि एडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सपोज करो लिख देते, तो फ्लैश होता रहता भी एडी निकालना होता रहता ना, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। आप ही ने गलती करी है, वो क्वेश्चन मार्क लिखने का ये फायदा हो सकता है। जो हम निकाल रहे हैं हमको याद रहेगा कि हमको एडी के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो ये चीज हमको निकालनी है, तो ये गलतियों से हम बच सकते हैं। आप चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सोल्यूशन करेक्ट है, केवल इतनी सी बात कि आपके आधा नंबर या 1/4 मार्क्स कटेगा। चलो, तो ईसी निकालना है अपने को। चलिए, तो डीई पैरेलल बीसी से अपन बीपीटी लगा सकते हैं, बोलो
तो मैं एक लाइन लिखूंगा, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द बुक। ये आपको समझाने के लिए शॉर्ट में कह रहा हूं मैं, बीपीटी बुक में गिवन नहीं है कहीं भी बीपीटी। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव, क्या नहीं लिख सकते बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है। कई बच्चे किसी और बुक से पढ़ते हैं, फिर उसमें थ्योरम 6.1 कोई और हुई तो, और चेक करने वाला किसी तीसरी बुक से चेक करता है, उसकी थ्योरम 6.1 कुछ और हुई तो क्या सीबीएसई ने ठप्पा थोड़ा लगाया कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। कई स्कूल्स में आज भी दूसरी बुक से पढ़ाया जा रहा है। सीबीएसई ने एक सिलेबस दिया है आपको, उस सिलेबस 99% एनसीईआरटी से मैच होता है, इसलिए एनसीईआरटी हम फॉलो करते हैं। बाकी ऐसा कुछ उन्होंने कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ हो कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ऐसी कोई गाइडलाइन गिवन हो तो बताओ। नहीं है ना, कहां लिखी हुई है? क्या 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 लिखा क्या हुआ है? प्रिस्क्राइब्ड और कंपल्सन में फर्क होता है। प्रिस्क्रिप्शन समझते हो, सजेशन, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, अब आप उस कंपनी की दूसरी दवाई खरीद सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसने, प्रिस्क्रिप्शन है वो, यानी सजेशन है कि आप हमारा सिलेबस इससे मैच करता है, आप इससे खरीद सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? सो वी हैव, चलिए अब बीपीटी इस्तेमाल करने का तरीका देखो, सब लोग इधर स्क्रीन पे देखो। अगर फिगर से देखेंगे तो जिस साइड के पैरेलल थे, किस साइड के पैरेलल थे हम? बीसी। बिल्कुल ध्यान से समझना, इस बीसी के अलावा जो पॉइंट बच गया ए, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। जिस भी साइड के हम पैरेलल गिवन है, जैसे बीसी के पैरेलल गिवन है ना, तो बी और सी को तो भूल जाओ, ए पे आ जाओ, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और कहां पे जाएगी? ए से बी पे एंड होगी और ए से सी पे एंड होगी, और रास्ते में कहां रुकेगी? एक बार डी पे स्टॉपेज, देन डी पर, फिर ई पर स्टॉपेज, फिर सी पर। तो क्या रेशियो बना? एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, एई बाय ईसी। ये चीज समझ में आई? ये तो फिगर वाला तरीका था। फिगर से हमको कैसे चेक करना है? जिस भी साइड के पैरेलल है, खत्म वहां पे होना है, और स्टार्ट कहां से करना है? उसके सामने वाले वर्टेक्स से, और बीच में वो पैरेलल लाइन होगी वहां पे अपने को स्टॉपेज लेना है। समझ गए क्या? नहीं समझे? यहां पे ए बी सी की 3 साइड्स बताओ उदित, ए बी सी की 3 साइड्स बताओ कौन कौन सी? एबीसी की 3 साइड्स देखने के लिए हमको फिगर में देखने की भी जरूरत है क्या? ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स बताओ, एबी बीसी एसी, फिगर में देखने की जरूरत है क्या? ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स बताओ, एबी बीसी एसी। एबी बीसी एसी में से कौन सी साइड उसने यूज करी है? बीसी। पैरेलल होने के लिए कौन सी साइड यूज करी है? बीसी। बीसी के सामने वाला, अब बीसी यूज करिए तो बीसी पे एंड होगा, बीसी पे क्या होगा? एंड होगा। स्टार्ट कहां से होगा? बीसी के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? ए। तो ए से बी और ए से सी पे एंड करना है, बीच में पैरेलल लाइन गिवन होगी, वहां पे अपने को स्टॉपेज लेना है, लाइक दिस, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय। इतना क्लियर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो ट्रायंगल सीधा है, कई बार वो टेढ़ा होगा ना, तो उस टाइम कंफ्यूजन होगा। तो ये का यही लॉजिक्स आपको उस जगह भी इस्तेमाल करने हैं कि जिस साइड के पैरेलल गिवन है वहां तो खत्म करना है, और स्टार्ट कहां से करना है? उसके सामने वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। समझ गए? क्लियर है? अब अनदर थिंग, दूसरी चीज सुनो, मान लो कि फिगर से नहीं देखना सर, मुझे फिगर से नहीं देखना। कैसे नहीं देखना? फिगर तो आप बनाओगे, हाँ, हम ये जो गिवन पॉइंट्स हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द फिगर। कैसे? क्योंकि हो सकता है, देखो कई बार क्या होता है, हम जैसे बीपीटी लगा रहे हैं, हमने फिगर कुछ थोड़ा सा ऊपर बना लिया और काम करते 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 हम अगले पन्ने पे आ गए, अब अपने को बीपीटी लगानी, फिर पन्ना पलटना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, वो फिगर को देखने की ही जरूरत ही है। अगर फिगर देख के करो तो बता दिया तरीका। मान लो फिगर देख के नहीं करना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे, देखो इधर स्क्रीन पे, ये लो मैंने फिगर हटा दिया। अब इधर आओ, ट्राइंगल एबीसी है, डीई पैरेलल बीसी है, क्या है? तो बीसी तो वो साइड है, बीसी क्या है? वो साइड। ठीक है, तो बी और सी, इसके अलावा वर्टेक्स कौन सा बचा? यानी ए से बी और ए से सी जाना है। अभी अभी मैंने बताया जो पैरेलल साइड है उसमें तो एंड होना है, और जो बचा हुआ वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट होना है। तो ए से स्टार्ट होना है और बी और सी पे एंड होना है, यानी ए से बी पे जाना है अल्टीमेटली, एंड ए से सी पे जाना है। और स्टॉपेज कहां से मिलेगा मुझे? ये बीसी जिससे पैरेलल है, बीसी किससे पैरेलल है? डी। तो देखो कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करूंगा, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। देखो फिगर नहीं देखा मैंने, ठीक है, समझ आया?
बोलो क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सीबी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करेक्ट लिखो तो अच्छी बात है। देखो चलो, अब ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं गलत मार्क्स नहीं कटेंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक मिनट सुन लो पूरी बात। ट्राइंगल पी क्यू आर है, और नहीं है मेरे पास ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। और एक्स वाई इज पैरेलल टू, मैंने कह दिया टी आर। एक्स वाई इज पैरेलल टू मैंने कह दिया। अब आप फिगर ना बनाते हुए कैसे इसमें बीपीटी लगाओगे, बोलो। देखो पी आर तो बचा क्या, तो क्यू से स्टार्ट करना है और टी और आर पे खत्म करना है। कैसे? क्यू एक्स बाय एक्स पी, क्यू एक्स स्टॉपेज तो इसी पे लेना है ना, क्यू एक्स बाय एक्स पी इक्वल टू, बोलो क्यू वाई बाय वाई आर, क्यू वाई बाय वाई आर। तो बताओ अब समझ में आया क्या? बीपीटी का इस्तेमाल करना आ गया अच्छे से, लुकिंग एट द फिगर एंड विदाउट लुकिंग एट द फिगर, दोनों टैक्टिक्स क्लियर होनी चाहिए। बोलो समझ आया? नहीं बोलोगे? हाँ बोलो। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडी बाय बीडी भी लिख सकते हो और डीबी भी लिख सकते हो, पर उसी फ्लो में चलते हैं तो थोड़ा सा फ्लो अच्छा बनता है लिखने का। नहीं आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडी बाय बीडी। अब बोलो रुद्र, अब आपको क्या डाउट था? हाँ ये चला दिया। देखो अगर कोई डीई पैरेलल सीबी लिखता है तो उसकी गलती है ना, डीई इस फ्लो में जा रहा है, सीबी इस फ्लो में जा रहा है, तो फिर तो उसको फिगर में देखना ही पड़ेगा। ये विदाउट लुकिंग एट द फिगर वाला टैक्टिक तभी लग पाएगा जब आप सीधी सीधी चीजें लिखो। अगर आपने चीजें उल्टी लिखी है तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं, आपको फिगर ही देखना पड़ेगा। भाई डीई इस फ्लो इस साइड जा रहा है, सीबी इधर जा रहा है, तो आपने लिखा ही उल्टा है, तो फिर आपको फिगर देखना ही पड़ेगा। समझ गए क्या? क्लियर है अभी तो? और कोई डाउट नहीं है? चलो तो कुल मिला के कुछ भी लगा लो, आपको रेशियो क्या मिलेगा वो तो क्लियर हो गया ना। तो मैं रेशियो लिख दूं इसमें यहाँ पे, और बस उस रेशियो में 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज निकालनी, इतना सा काम करना है। बोलो क्या रेशियो निकला था? एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, एई बाय डन। ये लिखा आपने? चलो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, लेट अस पुट द वैल्यूज। सो बोलो ए डी डी बी ए ई सी, 4 चीजों में से 3 चीजों की वैल्यू गिवन है। एडी की वैल्यू क्या गिवन है? 1.5, इंप्लाइज का साइन लगा देना आप, इंप्लाइज 1.5। डीबी की वैल्यू क्या गिवन है? 3, और आगे आओ, ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1, और ईसी की वैल्यू क्या गिवन है? ईसी पता ही लगाना है, तो जो पता लगाना है उसको ईसी का ईसी रखेंगे, ठीक है। चलो इसको ईसी से, नहीं ईसी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसका नाम है, ये इसका नाम है, ईसी इस साइड का नाम है, ठीक है ना, इसका नोटेशन है, तो नोटेशन के आगे यूनिट नहीं लगाते। ओके चलो, तो ईसी इंटू 1.5, 1.5 ईसी, या ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो, इक्वल टू 3 इंटू 1, ऐसे ही करेंगे हम। इम्प्लाइज ईसी की वैल्यू हो जाती है यहां से 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 2 आ जाएगा। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछो भाई 3 डिवाइडेड बाय 1.5 2 कैसे आया? किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया तो? नहीं आया? आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 1.5 2 कैसे आया? समझ आया? कैसे आया? डिवाइड कर लिया इतनी जल्दी माइंड में? देखो 1.5 का दुगना होता है 3, तो 3 चॉकलेट को 1.5 जनों में डिवाइड करेंगे तो 2 चॉकलेट आएगी। वैसे ये इलस्ट्रेशन गलत है, ठीक है क्लियर? या फिर ऐसे कह लो 3 चॉकलेट को 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगी, अभी तो ठीक है। चलो ठीक है ना, समझ आया? सो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट आप नहीं लिखते हो, वो भी कमी है आपके आंसर शीट्स में, उस कमी को भी मैंने मार्क किया है, जहां जहां मुझे कमी लगी। आप क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखते हो। क्वेश्चन खत्म होने के बाद ऑलवेज राइट द क्लोजिंग स्टेटमेंट इन द सेम लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, सेम उसी भाषा में उसको, ये कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, जिस भाषा में सवाल है अंत जो आखिरी स्टेटमेंट उसी भाषा में उत्तर के रूप में होना चाहिए। तो उसने क्या कहा था? फाइंड ईसी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं hence the value of EC, हाँ ये लो, hence the value of EC is what? 2 centimeter. Done.
कर दूं डिलीट? चलो, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो। एडी निकालना है। सुनो, फिगर ड्रॉ मत करो, होमवर्क मार्क करो। सॉल्व करके बताओ, यहाँ पे क्विकली सॉल्व करके बताओ। देखो एडी मिसिंग है, एडी मिसिंग है। आप चाहो तो उतना स्पेस छोड़ सकते हो अगर आप एक ही जगह रखना चाहते हो तो आपने फेयर वर्क को। ये 7.2 गिवन है, ये 1.8 गिवन है और ये 5.4 गिवन है। ठीक है, तो सक्षम मुझे बताएगा इसमें। सक्षम खड़ा हो। ये ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को? ट्राइंगल का नाम बता। ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में कौन किसके पैरेलल है? इस ट्राइंगल एबीसी में कौन किसके पैरेलल है? बीसी पैरेलल, बीसी पैरेलल एसी है, ईसी। अच्छा, बीसी पैरेलल ईसी है। पैरेलल होने का अर्थ क्या होता है पता चल? पैरेलल होने का अर्थ क्या होता है? पैरेलल होने का अर्थ इक्वल होता है। तो मैं सीधे कह दूंगा फिर कौन कौन इक्वल है। फिर मैं इतना खतरनाक शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? अगर इक्वल होना होता तो मैं इक्वल ही बोलता ना। पैरेलल होने का अर्थ क्या होता है? मुस्कुरा मत, एक 6th क्लास का बच्चा भी जानता है। शर्म का थोड़ी अपने आप पे। एक 6th क्लास का बच्चा भी जानता है कि पैरेलल होने का अर्थ क्या होता है। बताओ, अहद खड़े हो, इसको समझाओ पैरेलल होने का अर्थ क्या होता है। मेरे को नहीं, उसको। समझ आया क्या? तो ये तो तू इस सी पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं। अब बता कौन सी लाइंस पैरेलल है यहाँ पे? बता दिया ना तेरे दोस्त ने तेरे को। हाँ बता, अब बता कौन किसके पैरेलल दिख रहा है? इस फिगर में अभी भी तेरे को दो लाइंस नहीं दिख रही जो पैरेलल है आपस में? पीसी और डीई, यही पैरेलल है क्या? और ट्यूशन स्टार्टिंग के टाइम अगर तूने थोड़ी बात सुनी होती मेरी, तो मैंने आपको सबको बताया कि डीई पैरेलल बीसी दोनों के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं। कहा था कि नहीं कहा था? तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि डीई बीसी के पैरेलल। ठीक है, खड़ा रहे, आयत बैठो। दिस इज द ओनली वे जिससे आप सुधरोगे। डीई पैरेलल बीसी कर दोगे, आप इतना काम कर दोगे। ओके, कारण खड़ा हो। तो डीई पैरेलल बीसी तो उन दोनों ने मिलके बता दिया। अब बताओ डीई पैरेलल बीसी होने के बाद यहाँ पे बीपीटी लग सकती है क्या? यस और नो? लग सकती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक ट्राइंगल होना चाहिए और ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए। तो बीसी उसकी साइड है, डीई एक तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है जो उसके पैरेलल। तो यूजिंग बीपीटी आपको एक रेशियो मिलेगा। बताओ क्या रेशियो मिलेगा? एडी डिवाइड बाय टीबी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अच्छा इक्वल टू ईसी डिवाइड बाय एसी अपॉन बीडी। बीडी तो ले लिया ना पहले, दो बार लेगा क्या? फिर से बोल, क्या रेशियो बोला? फिर से बोल। ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स बता। ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स, साइड्स पूछ रहा हूं। ए बी सी तो पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, कौन है? साइड्स क्या होते हैं उसकी? साइड समझते हो उसकी भुजा। तो ट्राइंगल एबीसी की 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? ट्राइंगल एबीसी में आपको 3 साइड्स नहीं दिखाई दे रही? नहीं दे रही? ए बी, पहली साइड ए बी, तीसरी दूसरी और तीसरी ए सी। ठीक है, इन 3 साइड्स में से पैरेलल होने के लिए उसने कौन सी साइड इस्तेमाल करी है? डीई तो उसकी साइड है नहीं ना। उसकी 3 साइड्स में से कौन सी साइड इस्तेमाल करी है? पीसी इस्तेमाल करी। तो ए पी सी में से बीसी तो हो गई इस्तेमाल, बचा क्या? ए। दैट मींस जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? ए से, और खत्म कहां होगी? पीसी पर।
और स्टॉपेज कहाँ होगा, डीई पर। चलो बनाओ, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। इतनी सरल सी बात नहीं समझ पा रहे? मैं गारंटेड कह रहा हूं, एक सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को भी अगर इतनी सी बात समझा दूं ना, अगली बार वो भी करते। अरे सर इतना, मतलब आप ऐसे लोड क्यों लेते हो? ऐसे ट्रीट करो कोई गेम खेल रहे हैं। किसी गेम में एक प्रोसेस बता दें ऐसे करना है, तो उसी गेम को वापस नहीं खेल सकते क्या? अब अगले बताएगा तू, है ना? तो बोलो क्या मेरे को रेशियो मिला, एडी बाय टीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। और यहां से फिगर से देखें तो ए से बी पे एंड करना है और ए से सी पे एंड करना है। इधर देखो, और स्टॉपेज कहां लेना है, डी पर और ई पर। तो कैसे जाऊंगा मैं, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, एडी बाय टीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। हो गई बीपीटी यूज? ठीक है, चलो अब इसमें से चार में से आपके पास तीन वैल्यूज हैं। एडी तो पता करना है, टीबी पता है, कितना पता है, और एई पता है, कितना पता है 1.8, एंड ईसी पता है, कितना पता है 5.4। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद सॉल्व करने के प्रोसेस है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसी की कैलकुलेशन और अच्छी है तो डायरेक्ट भी काट सकता है। 18 3 जा 54 एंड 24 3 जा 72। सो एडी की, हाँ सॉरी 2.4 से कटेगा ना। सो एडी की वैल्यू हो जाएगी अल्टीमेटली 2.4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेसिक स्टेप बाय स्टेप कर लेना, नहीं तो ये डायरेक्ट एडवांस तरीके से भी कोई कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, समझ आया? ओके, समझ आया क्या? इस क्वेश्चन में एक चीज और डिस्कस करेंगे हम। इतना समझ में आया? ओके, अब सुनो ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी हमने? इसके स्टेप्स आप होमवर्क में कर लेना, जो चीज समझनी हो समझो। क्या निकाली थी हमने? इसी होमवर्क में करना है। चर्चित को जो करना है उसको करने दो। चर्चित की कमियां बता के हमको क्या मिलेगा? नहीं, अगर चर्चित ने कर लिया तो अपने पेन से किया, अपने हाथ से किया, उसकी इंक वेस्ट हुई, उसकी एफर्ट लगी, उसका टाइम लगा, आपका कुछ लगा? आपका कुछ लगा क्या? तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आपकी ऐसी स्पीड है कि मैं पढ़ा रहा हूं और उसके बीच में आप कर सकते हो तो करो। उसने टीचर को पता नहीं लगने दिया और चुपचाप में कर लिया। अगर आप में ये टैलेंट है तो आप भी करो, कौन रोकता है? अगले के टैलेंट की कदर करो, जलते क्यों हो कि उसने कर लिया? देखो इधर, ईसी बोलो 2 सेंटीमीटर, एडी बोलो। अब सुनो, कल भी बताई थी बात मैंने, कल परसों भी डिस्कस हुई थी बात कि हम एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी भी कर सकते हैं। और बीपीटी का एक और पहलू था जो हम डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर लेट्स से एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया। लेट्स से क्या आ गया, तो हम इस्तेमाल एमसीक्यू में कर सकते हैं। कैसे? एडी को एई से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को उससे भी आंसर आएगा। देखना ध्यान से भाई, 1 बिकम्स 1.5, एक 1.5 गुना हो जाता है। एक क्या हो जाता है? तो कौन सा नंबर 1.5 गुना होकर 3 होगा? 2 को 1.5 गुना करूंगा तो 3 होगा ना। इनका रेशियो भी सेम है या नहीं, चेक करो। 1.5 डिवाइडेड बाय 1 और 3 डिवाइडेड बाय 2 सेम है या नहीं? ये रेशियो है ना। इसको काटूंगा तो ये भी तो 1.5 ही आएगा। चलो उधर ट्राई करते हैं। उधर कितना आया था ये, क्या 2.4? देखो भाई, देखना ध्यान से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। क्या रेशियो है? 4:3, 4:3। इन दोनों का रेशियो देख, क्या अभी अपन ने ऐसे निकाला है ना, अब अपन ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है? आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब आप सब्जेक्टिव पेपर में ऐसी वाला लॉजिक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में थ्योरम ने जो स्टेटमेंट दिया उसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके पास एमसीक्यू है या आपको जल्दी से कोई चीज निकालनी है, आपको लिखना जरूरी नहीं है उस क्वेश्चन में, बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आप इस चीज का इस्तेमाल करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 18 3 जा 54, ये क्या था 2.4 था। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, 5.4 और 7.2 का रेशियो देखो जरा। तो आपको टेबल याद नहीं चाहिए, 18 3 जा 54 एंड 18 4 जा, तो 3:4 का रेशियो है ना। तो फिर इधर भी 3:4 का रेशियो कैसे होगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हमको अलग अलग चीजें निकाल, यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसमें थोड़े से डिफिकल्ट कैटेगरी सुनो इन क्वेश्चंस में। देखो कई बार हमको एडी ना पूछकर ए बी पूरा पूछ लिया जाता है, ए बी पूरी साइड ही पूछ ली जाती है।
तो हम एडी निकाल के जोड़ के ए भी निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या डिफिकल्टी लेवल है, इसको जोड़ के निकाल लेंगे। अब डिफिकल्टी लेवल सुनो सुनो सुनो, ए बी देकर और ये भी ना देकर या तो एडी या डीबी पूछे, ये है इसका मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इधर की इंफॉर्मेशन पूरी देगा, ये दोनों देगा, लेकिन इस साइड ना तो एडी देगा ना डीबी देगा, टोटल एबी देगा। नहीं आया समझ मोले? देखो एक तो है इधर वाला पहलू, एक है इधर वाला पहलू। एक साइड का पहलू तो पूरा देगा, जैसे 1.8 और 5.4 पूरा दे दिया। दूसरी साइड क्या करेगा, ना तो एडी देगा ना डीबी देगा। अभी तक क्या कह रहा था, एडी दे रहा था तो डीबी पूछ रहा था, और डीबी दे रहा था तो एडी पूछ रहा था, ऐसे कर रहा था। लेकिन क्या करेगा, ना तो ये देगा ना ये देगा, फिर क्या देगा, टोटल साइड दे देगा, पूरी साइड की लंबाई दे देगा। अब क्या करोगे, हाफ कर दोगे। क्यों? हाफ करने का मतलब है कि रेशियो 1:1 है। इसका रेशियो निकाल लो, इधर की साइड से रेशियो निकाल लो, और उस पूरी लंबाई को उस रेशियो में डिवाइड कर लो। ये सपोज करो इसका रेशियो क्या निकला, 18 और 50, 18 और 1.8 और 5.4 का रेशियो क्या निकलेगा, 1:3। तो अब इधर मान लो 4 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे। अगर मान लो 8 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर 6 सेंटीमीटर नीचे। मतलब अब इधर टोटल लंबाई जो भी होगी उसको 1/3 रेशियो में डिवाइड कर लो, एक पार्ट ऊपर 3 पार्ट नीचे। समझ गए क्या? एक साइड गिवन हो उसका रेशियो निकाल लो, उस रेशियो से इधर टोटल लंबाई गिवन है ना आपको, उस टोटल लंबाई को उसी रेशियो में डिवाइड कर लो जो रेशियो इधर है। समझ आया? बोलो समझ आया क्या? बोलो विनीत नहीं आया? वंश इधर सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन को तो भूल जा, नया क्वेश्चन है हमारे लिए बिल्कुल। लेट्स से ये है डीई, यहां पर है डीई, ए बी सी डी ई। ओके, मैंने कह दिया आपको एडी है 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, एडी है और डीबी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल एसी है, टोटल एसी है 9 सेंटीमीटर। कितनी? अब 9 सेंटीमीटर में से एई कितनी रखूं सर और ईसी कितनी रखूं, वो डिसाइड कौन करेगा, इधर का रेशियो। इधर का रेशियो क्या है, 1/2। तो एक हिस्सा ऊपर 2 हिस्सा नीचे, तो उधर भी कुछ ऐसे ही टोटल को डिवाइड करो कि एक हिस्सा ऊपर रह जाए और 2 हिस्से नीचे रह जाए। तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर और इसका दुगना नीचे। 3 और 6 9 हो गए, हो गए। 1 का दुगना 2, 3 का दुगना 6, और तो और ये भी देखो 1 का 3 गुना इधर, 2 का 3 गुना इधर। ये रेशियो भी तो मैच करता है, हॉरिजॉन्टल रेशियो भी मैच करता है, वर्टिकल भी मैच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। मैथमेटिकली कहें तो करता है, कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम ऐसे करेंगे कि इसका रेशियो निकाल लिया 1:2 निकाल लिया, न्यूमरेटर में तो रखेंगे हम रेशियो को 1, डिनोमिनेटर में रखेंगे इन दोनों के सम को 1 + 2 3, और इसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो जो आएगा ये उसको तो डाल दूंगा मैं यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 सेंटीमीटर आ गया। सर नीचे का कैसे निकालें, अब की बार न्यूमरेटर में रख लो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 3 इनटू टोटल लेंथ 9। ये यूनिटरी मेथड है रेशियो सॉल्व करने का, हमने बचपन में कई बार किया। 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। हाँ, एक निकाल दिया तो टोटल में से उसको माइनस करके भी दूसरा निकाल सकते। सारी बातें क्लियर है क्या? ओके। अब ये क्वेश्चन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब 2 लाइन है पैरेलल गिवन। तो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है बट आप रेडी रहना। 2 लाइन है पैरेलल लाइक दिस, अब 3 रेशियो बनेंगे, मतलब ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस। तो अब रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, इन तीनों का रेशियो इन तीनों के रेशियो से मैच करेगा। वो एक बार में तो एक ही रेशियो यूज करोगे आप, मिसिंग क्वांटिटी सब क्या है वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करना ना बेटा, एक्स्ट्रा चीज जो होती है वो ट्राई करने के लिए होती है ना, टेंशन लेने के लिए थोड़ा ना होती है। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम है ना समझाने के लिए। ओके चलो चलें सेकंड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने टाइम दिया ना, वो टाइम अगर आपने ढंग से समझा बीपीटी को इस्तेमाल करना, बीपीटी को लिखना और प्रूव करना अलग बात है, उसको इस्तेमाल करना दूसरी बात है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन में ढंग से इस्तेमाल किया तो अगले क्वेश्चन आपको काफी सरल लगने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखना ध्यान से।
E and F are the points। अब आपसे पूछूंगा मैं, जो दो लोग खड़े हैं, आपको मौका मिलेगा बैठने का अगर आप बैठना चाहें तो। E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। इस स्टेटमेंट को समझो, पहले मीनिंग निकालो इस स्टेटमेंट का। ट्राइंगल PQR की बात कर रहा है सबसे पहले ये। सो आप उधर ट्राइंगल PQR अच्छा बना हुआ नहीं है, देयर इज नो फिगर। तो बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें वो वाले जो अभी मैंने एडवांस क्वेश्चंस बताए वो इसमें कवर हो रहे हैं। मुझे लगा शायद है नहीं एक्सरसाइज में, बट है। चलो तो सब लोग ट्राइंगल PQR बनाओ, सब लोग ट्राइंगल PQR बनाओ। और PQR कोई भी इक्विलेटरल या आइसोसेलेस नहीं बनाएगा, कोई भी इक्विलेटरल या आइसोसेलेस नहीं बनाएगा, ऐसे स्केलिन बनाएगा लाइक दिस। PQR बना लिया। इतनी साइड सफिशिएंट है, कुछ ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 3 क्वेश्चन में आपको 3 बार फिगर बनाना पड़ेगा, तो छोटे छोटे बना लो। बन गया। बन गया बेटा। ओके, लेट्स रीड द गिवन पॉइंट्स। उसमें E और F उसकी साइड PQ और PR पे 2 पॉइंट्स हैं, यानी PQ साइड पे तो E पॉइंट है और PR साइड पे F पॉइंट है। सर ऐसा ही क्यों मानूं मैं? क्योंकि उसने आगे क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले को पहले से कंपेयर करो, दूसरे को दूसरे। तो E को PQ पे मार्क करना है, F को PR पे मार्क करना है। सर बट मार्क कहाँ करें? तो देखो हमको ऐसा लग सकता है कि देखो PQ और PR पे मार्क करना है, तो हमको ऐसा लग सकता है कि सर E यहाँ हो सकता है और F यहाँ हो सकता है। तो मैं आपको 2 बातें कहूंगा। E और F हम ऐसी जगह मार्क कर सकते हैं जिससे EF QR के पैरेलल हो जाए, या फिर ना हो। तीसरी बात हो सकती है क्या? आप E और F को कहीं पर भी मार्क करो, PQ पे, E को PQ पे मार्क करना है, F को PR पे मार्क करना है। अब आप अगर सीध में मार्क करोगे तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर आप ऊपर नीचे मार्क करोगे तो पैरेलल। तो सर मैं पैरेलल बनाऊं या पैरेलल नहीं बनाऊं? तो क्वेश्चन ही यही है, आपको बताना है कि EF और QR पैरेलल है क्या। क्वेश्चन ही यही है कि आपको ये बताना है कि ये EF और QR पैरेलल हैं क्या। पिछले क्वेश्चन में पैरेलल वाली चीज दे रखी थी और मिसिंग क्वांटिटीज पूछी थी। इस बार आपको ये क्वांटिटीज दे रखी हैं चारों, आपको उन चारों का रेशियो कंपेयर करके बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। अब सर हमको थोड़ा सपना आएगा शुरुआत में कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है, तो हम एक बार के लिए इसको नॉन पैरेलल बनाएंगे। फिर अगर वो पैरेलल प्रूव हो भी गया तो भी ठीक है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। मतलब सुनो, उसकी बीच की कड़ी बनाओ। कैसे? वो थोड़ा बहुत पैरेलल लगाई दिखाई भी दे और थोड़ा बहुत ना भी दिखाई। जैसे यहाँ लगाया ना आपने, तो F हल्का सा ऊपर लगा दो, हल्का सा, ठीक है। अब बाय द वे वो पैरेलल प्रूव हो भी गया तो भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं लग रहा है, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये बना दिया मैंने EF। हाँ क्यों हो रही है, कनेक्टेड है, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए, सो हेयर इन ट्राइंगल PQR स्टार्ट राइटिंग द गिवन पॉइंट्स। हेयर इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में क्या EF QR के पैरेलल है क्या? वही तो पता लगाना है। तो वही पता लगाना है तो लिख तो नहीं सकते, तो पर ये तो लिख सकते हैं कि E जो है PQ पर है और F जो है वो PR पर है। वो बात तो लिख सकते हैं ना। तो E and F are the points lying on बोलो E किस पे लाया कर रहा है? PQ, एंड F किस पे लाया कर रहा है? PR रिस्पेक्टिवली। बस बुक वाली लैंग्वेज लिख दी हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से हमको कुछ डायमेंशंस भी गिवन है जो हम फिगर में भी नोट करेंगे। देखो क्या क्या गिवन है। PE इक्वल टू हाउ मच? 3.9 सेंटीमीटर गिवन है। EQ इक्वल टू हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू हाउ मच?
3.6 सेंटीमीटर एंड लास्ट में क्या है एफ आर इक्वल टू हाउ मच 2.4 है पक्का। इन चारों के आगे कॉमन में गिवन लगा देना कि ये चारों डायमेंशन हमको क्वेश्चन में गिवन। डन ठीक है। और इसको गिवन पॉइंट्स इसको फिगर में भी नोट करो। PE 3.9 यानी P से लेके E 3.9 सेंटीमीटर, देन EQ 3 सेंटीमीटर, देन PF 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। डन हो गया ये यहां तक। अब बताओ बीपीटी लगेगी इसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वेरी गुड, क्योंकि पैरेलल वाली बात पता करनी है। पैरेलल वाली बात, हाँ भाई कौन है दुबे साहब, आज छुट्टी थी ना, कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हो? पापा को डांट लगाओ, आज डांट लगाना पापा को। हाँ जी चलिए, तो अब ये EF QR के पैरेलल है या नहीं है ये पता करने के लिए आप PE और EQ का रेशियो निकालो, देन PF एंड FR का रेशियो निकालो और चेक करो दोनों रेशियो बराबर निकले या नहीं निकले। समझ गए? चलिए तो निकालते हैं हम। PE बाय EQ निकालते हैं हम तसल्ली से। PE बाय EQ, तो PE की वैल्यू क्या है 3.9 डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व कर दूं मैं, सो आई कैन राइट इट एज 39 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, यस और नो? जो डेसिमल है नीचे 10 बन गया, उसको सॉल्व करके काटा तो हमने क्या बना 13। सो 13 बाय 10, 13 बाय 10 या 1.3 कैसे भी लिख सकते हो, 1.3 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो डेसिमल में नहीं जाना चाहते तो 13 बाय 10 पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आ गया इनका रेशियो, ये तो आ गया इनका रेशियो। अगला रेशियो किसका निकालना है, उधर की साइड उस वाले, क्या नहीं अज्यूम नहीं कर रहा हूं मैं, चेक कर रहा हूं। E और F ही तो बांट रहे हैं इसको भाई, E F पैरेलल है या नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन स्टॉपेज E पर है ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन तो चेक वहीं पे किया जा सकता है ना। ठीक है, अगर सुनो, अगर मैं मानता ये पैरेलल है तो मैं दोनों को बराबर कर चुका होता, मैं बराबर नहीं करके आया हूं, मैं तो बस रेशियो निकाल रहा हूं, इसका इससे रेशियो निकाल रहा हूं, इसका इससे रेशियो निकाल रहा हूं, फिर उनको एनालाइज कर रहा हूं कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। समझ गए? सो दूसरा रेशियो क्या निकलेगा, अगेन सेकेंड रेशियो इज TF डिवाइडेड बाय FR, TF डिवाइडेड बाय FR। सो PF कितना है बोलो 3.6 एंड FR कितना है बोलो 2.4। तो देखो ऊपर भी एक डेसिमल नीचे भी एक डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल खत्म, क्या बचा 36 बाय 24, 12 से काटो जरा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। चेक करो क्या ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, क्या रेशियो सेम नहीं है, तो यानी कि वो इसके पैरेलल भी नहीं है। और लॉजिक क्या यूज करेंगे, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता था, रेशियो सेम लाइन पैरेलल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता था, रेशियो सेम लाइन पैरेलल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी इनडायरेक्टली ये भी कह रहा है रेशियो नहीं है सेम तो लाइन नहीं है पैरेलल। समझ गए? क्लियर है? एक थ्योरम अगर कोई बात पॉजिटिवली कह रहा है तो उसकी गिवन पॉइंट्स को नेगेटिव में चेंज कर दें तो रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो यूजिंग, नहीं पहले मैं लिखूंगा रेशियो सेम ही है, हेयर PE by EQ is not equal to PF by FR, लिखा? ठीक है, सो बाय यूजिंग, इस वाले ब्लॉक में लिख रहा हूं उसके आगे की कहानी, सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ, अभी वो भी बात करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem, we have क्या EF not parallel to
ई एफ, अब नॉट पैरेलल का कोई साइन नहीं होता, जैसे नॉट इक्वल का तो साइन इक्वल को काट दो, लेकिन नॉट पैरेलल का कोई साइन नहीं है कि आपने ऐसे पैरेलल के उसको काट दिया, ऐसा कोई मैथमेटिकल अप्रूव साइन नहीं, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बोलो समझ आया यहां तक? सबको समझ आया? अब सुनो इधर देखो चर्चित, अगर ये नॉट इक्वल की जगह इक्वल होता तो वो पैरेलल होता, वो नॉट हट जाता, ठीक है। तो थ्योरम कभी भी कोई बात कहती है तो कुछ गिवन पॉइंट से कुछ रिजल्ट की बात कहती है, तो अगर एग्जैक्टली उस वो गिवन, देखो दो बातें होती हैं, वो गिवन पॉइंट मिला ही नहीं और उस गिवन पॉइंट का एग्जैक्टली उल्टा मिला, ये दो अलग अलग बातें हैं। गिवन पॉइंट मिला ही नहीं तो आप थ्योरम नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन गिवन पॉइंट का एग्जैक्टली उल्टा मिला तो आप थ्योरम इस्तेमाल करके रिजल्ट की उल्टी बात कह सकते हो। समझ गए भाई? सपोज करो बीपीटी को चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को क्या चाहिए, रेशियो इक्वल चाहिए। अब या तो रेशियो की बात ही ना होती क्वेश्चन में, तब तो हम क्या कहते हैं कि थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन रेशियो की बात हुई है, जो उसको चाहिए जस्ट उसका उल्टा गिवन पॉइंट मिल रहा है, उसको इक्वल चाहिए था रेशियो, लेकिन उसको उल्टा मिल रहा है, अनइक्वल मिल रहा है, तो अब रिजल्ट भी उल्टा कर देगा वो, रिजल्ट वो पैरेलल करता, अभी नॉट पैरेलल कर रहा है। सो इस जगह अपन यूज कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हाँ, रेशियो ही नहीं होता, रेशियो की बातचीत ही नहीं होती, अब यहाँ पे थ्योरम फिर एप्लीकेबल नहीं, बातचीत तो हो रही है ना उसकी। समझ गए? क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन में मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, टेल मी द डायमेंशंस। बोलो, क्योंकि फिगर सेम है, मतलब ये ट्राइंगल सेम है, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, सब में वही चेक करना है आपको। बोलो क्या क्या गिवन है? पीई 4, बोलते जाओ, पीई 4। सब लोग इधर ध्यान दो, कोई भी लिखने पे ध्यान नहीं देगा, सब लोग इधर ध्यान दो। पीई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और आगे बोलो। और यही आप लोगों के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब टीचर समझा रहा होता है तब आप लोग काम करने में व्यस्त रहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों की कैपेबिलिटी अपनी है, हमको उनकी होड़ नहीं करनी है, हमको किसी की होड़ नहीं करनी है। होड़ समझते हो? उनकी कैपेबिलिटी अपनी है, वो अगर मैनेज कर रहे हैं उनकी वो जाने, हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हमारा काम करना है। समझ गए ना? दूसरों के आशियानों को देख के अपनी झोपड़ी नहीं तोड़ते, ठीक है ना? दूसरे के मतलब कहने का मतलब दूसरे की चकाचौंध देखकर हम हमारी झोपड़ियां भी तोड़ लें, जो आता है उससे भी चले जाएं, ठीक है? क्लियर? सबको अपना अपना देखना है। P इक्वल टू 4, टेल मी नेक्स्ट व्हाट? QE इक्वल टू 4.5। QE ये ले भाई, QE इस्तेमाल किया है उसने, है ना? स्टेप पूरी हो गई तेरी। 4.5, EQ इस्तेमाल नहीं किया है, QE इस्तेमाल किया। आगे बोलो। PF 8 सेंटीमीटर है और FR क्या? 9। देखो इधर देखो, देखो आप इधर से इधर कंपेयर नहीं कर पा रहे हो जल्दी से, कोई बात नहीं, वर्टिकल कंपैरिजन नहीं है रहा, हॉरिजॉन्टल कर लो। 4 का दुगना 4.5 का दुगना यानी पैरेलल है। आप वर्टिकल कंपैरिजन जल्दी नहीं कर पाए तो आप भाई सपोज करो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, यस नो में आंसर देना हो, तो आप जरूरी है कि सारा सब कुछ लिखो, आप फटाफट क्विकली कंक्लूजन निकालना सीखो, ठीक है? तो इसमें पैरेलल आ जाएगा। आप जब रेशियो निकालोगे ना इसका, जब आप रेशियो निकालोगे ना, देखो इधर, तो 4 डिवाइडेड बाय 4.5 का रेशियो कैसे निकलेगा? 4 डिवाइडेड बाय, तो ये डेसिमल प्लेस नीचे है तो 10 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 10 बाय 45 हो जाएगा, 5 से 2 टाइम, 5 से 9 टाइम, 4 2 जा 8 बाय 9, और उधर तो सीधा सीधा रेशियो 8 बाय 9 है, इधर तो निकालने के बाद 8 बाय 9 आया, उधर तो सीधा सीधा 8 बाय 9 रेशियो इक्वल आ गया। सो इसमें हो जाएगी ये पैरेलल टू क्यूआर। लास्ट क्वेश्चन का डेटा बताओ जल्दी। 1.28 क्या नाम तो बोल। अच्छा जी, अब देख लो गेम खेल लिया उसने, अब टोटल साइड दी है उसने, नहीं टोटल साइड दी है ना, टोटल साइड PQ दी है ना, क्या तो रहे हो? PQ 1.28, यानी कि ये टोटल साइड PQ कितनी है? 1.28 यहां से लेके यहां तक की टोटल साइड दी आपकी बात, टुकड़ों में नहीं दी। आगे बोलो। PR भी टोटल दे दी, बोलो कितनी? 2.56 यहां से लेकर यहां तक। आगे बोलो। PF दे दी कितनी? PE कितनी है? 0.18 सेंटीमीटर, ये PE है, और 0.636। ओके, तो फिर
अभी आएगा क्लास में ले लेना, याद करना है बार, अभी पूछेंगे सर, है ना। वो घर पे तो याद आया ही नहीं, कॉपी नहीं थी तो बुक में नहीं थी, वीडियो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके चलो, तो कोई बात नहीं, नीचे का टुकड़ा नहीं है ना, टोटल लेंथ तो है, तो 2 स्टेप्स 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी बस आपको। EQ इक्वल टू क्या एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, EQ इक्वल टू PQ माइनस PE, ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अब है जो है, ठीक है ना। करो माइनस, 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 1.10 आएगा, आएगा। 128 में से 18 गए तो 110, और 2.56 में से 0.3, 256 में से 36 गए 2.20, ठीक है। अब देखो जरा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 110 दूनी, यानी कि इस बार भी पैरेलल मिलने वाला है आपको, लेकिन लिखित में रेशियो हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना है। आप अज्यूम करना, कभी कहीं पर भी एनालाइज करना, वर्टिकल रेशियो से हॉरिजॉन्टल रेशियो आसान दिखाई पड़ेगा आपको, पर हम एक मजबूरी है कि हम लिख नहीं सकते उसको, हम बस एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये पैरेलल है या नहीं है। लिखित में तो हमको वर्टिकल रेशियो ही लिखना है। तो दो काम करो, उतनी देर में वर्टिकल रेशियो आ जाता है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो होता नहीं है यहाँ पे। कितना बड़ा आएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो फिर वो उतना ही हॉरिजॉन्टल में भी होगा। अगर बढ़ाएगा तो दोनों जगह बढ़ाएगा। ओके सो टेल मी, यहां तक हो जाएगा क्या? ओके क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे बिकॉज हमको इसको 3 दिन में खत्म करना है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ड्रॉ करो जल्दी से, इसके 2 पार्ट्स होमवर्क होगा मतलब, ठीक है। पहले पार्ट में नॉट पैरेलल, पहले पार्ट में आंसर, और बाकी इन दोनों में पैरेलल। प्रेजेंटेशन कर लोगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ द फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर क्वेश्चन नंबर 2 के सामने है, और ये समस्या बोर्ड एग्जाम में भी रहती है, फिगर उधर के उधर दे रखे हुए होते हैं, हमको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ऐसे नहीं उसका फिगर उसमें डाल। फिगर नंबर तो दे रखा होगा, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि वो फिगर नंबर भी देखना ध्यान नहीं आता, ठीक है ना। और सपोज करो ध्यान आता है तो थोड़ी देर के बाद ध्यान आता है तो टाइम वेस्ट होता है, काटते हो फिर करते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इस पुराने टेस्ट में भी बहुत सारी काटापीटी कर रखी है, तो वो टाइम वेस्ट किया उसको फिर पूरा काटा, है ना, या ना ऐसा। और कई बार पता है क्या होता है, हमने 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन लिख लिया, उसके बाद पता चला हम तो कर ही गलत रहे, तो हम इसे काट देते हैं, काट दिया, काटने के बाद फिर हम जब करने लगे फिर लगता है कि नहीं यार पहले वाला ही सही था। ऐसा हुआ है सबके साथ? कैसे निपटे इस चीज से? जब आपको जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, तो एक बार काटो मत, रफली पहले आप दूसरी अप्रोच से रफली ट्राई करो, फटाफट से क्विकली, और फिर डिसाइड करो कि अब जो कर रहा हूं वो सही है या जो कर लिया वो सही है। जल्दीबाजी में मत काटो, तो अब बैलेंस बिठाना पड़ेगा भैया, काट देना फिर पता चले वही सही था, वापस कर देंगे। इसको क्या है अलग से रिजर्वेशन है, टाइम ज्यादा मिलेगा। देखो 4 घंटे मिलेंगे, क्या मिलेगा ऊपर से? बन गया, ट्रायंगल बन गया, फिगर बन गया क्या? नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, शेप सेम होनी चाहिए, साइज में डिफर हो गया। रीड आउट करें रीड आउट। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन फिगर हमको ये सेकंड के सामने वाला देखना है। इन फिगर 6.18 दैट मींस दिस फिगर LM इज पैरेलल टू CB, पढ़ते जाओ और एनालाइज करते जाओ, हाईलाइट कर देता हूं मैं। LM इज पैरेलल टू, और वैसे फिगर से भी दिख रहे थे कि ये दोनों पैरेलल है। ओके अनदर थिंग व्हिच इज गिवन इज LN पैरेलल टू CD, तो LN नीचे दिख गया आपको, उसके जस्ट नीचे, और CD उसके नीचे दिख गया, यानी कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। अब जब भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिल जाएं तो वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहली चीज 2 बार BPT,
दूसरी चीज 2 बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तीसरी चीज 1 बार बीपीटी 1 बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी। धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे उस सीरीज के भी, मतलब 2 बार थ्योरम एप्लीकेबल होगी, सीधी या उल्टी कैसी भी, समझ गए? ओके चलो अब प्रूव क्या करना है, देखो इधर ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी, ए एम का रेशियो पूरी ए बी से ले रहा है, फिर ए एन बाय ए डी, ए एन का रेशियो पूरी ए डी से ले रहा है, नहीं कोई जरूरत नहीं कॉन्ग्रुएंसी। अब सुनो, सबसे पहले तो आप ये देखिए इस फिगर में अगर मैं LM को CB से पैरेलल मानूं, मान लिया, तो बाकी क्वेश्चंस में तो ट्राइंगल का नाम गिवन था जहां बीपीटी लगानी है, इस क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम गिवन नहीं है जहां पे बीपीटी लगा। अच्छा इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं ये बताओ, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल है ALM, एक ट्राइंगल है ACB, एक ट्राइंगल है ANL और एक ट्राइंगल है ADC। 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं सबको? अरे इतनी शोर क्यों हो रहा है भाई? ठीक है 4 क्लियर है। अब इन 4 ट्राइंगल में से बीपीटी कौन से ट्राइंगल में लगेगा ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब क्या करें? तो अब जो पैरेलल वाला पॉइंट है उसी से पहचानना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल में बीपीटी एप्लीकेबल है। देखो LM पैरेलल CB, तो होना हो ट्राइंगल की कोई एक साइड LM हो सकती है और ट्राइंगल की कोई ना कोई साइड CB हो सकती है, दोनों को चेक कर लो। सपोज करो मैं ट्राइंगल की साइड को LM मान लूं, ट्राइंगल की साइड को क्या मान लूं? अब LM साइड वाला तो ये ट्राइंगल है AML, लेकिन इसके बीचों बीच कोई लाइन ही नहीं जा रही जो किसके पैरेलल हो, तो ये तो फेल हो गया। यानी कि ट्राइंगल की साइड है CB और लाइन पैरेलल है LM। अब ट्राइंगल की साइड CB कौन से ट्राइंगल की साइड है? तो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल जिसके अंदर बीपीटी लगाना है और लाइन पैरेलल मिल गई मुझे LM। लगाओ जरा कैसे लगेगा, देखो BC तो पैरेलल साइड है, तो BC पे तो खत्म करना है, सामने वाला वर्टेक्स A से स्टार्ट करना है, स्टॉपेज कहां लेना है? L पर और M पर। सो व्हाट वी विल डू, AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC। समझ आया? समझ आया? बता करण, नीचे वाले ट्राइंगल LN पैरेलल CD से कौन सा ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ? ADC। सही बोला क्या इसने? ADC की 3 साइड्स में से कौन सी साइड इसने अज्यूम करी है पैरेलल लेने के लिए? DC या CD, ठीक है। और CD अगर पैरेलल साइड ले ली तो स्टार्ट कहां से करेंगे? CD से, A से CD पे तो खत्म करेंगे, स्टॉपेज कहां लूंगा मैं? L पर और N पर। लो बताओ रेशियो बोलो, AL बाय LC इक्वल टू AN बाय N, करेक्ट? तो 2 ट्राइंगल मिल गए, 2 बार पीपीटी लगा सकते हो, लगाओ, फिगर ड्रॉ हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस होता है, फिगर ड्रॉ होने के बाद सबसे पहली चीज हम डालेंगे गिवन पॉइंट्स एंड उसके बाद फिर टू प्रूव वाले पॉइंट्स। सो गिवन तो जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है करीब करीब वहां से कॉपी कर लो। 2 बातें गिवन है, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। फर्स्ट पॉइंट गिवन इज LM पैरेलल CB। Second thing which is given is LN parallel CD. Done? To prove. To prove. Prove क्या करना है? As it is copy paste कर लो। AM by AB. AM by AB equal to AN by AD। AN by AD कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, उसके बाद लिखेंगे हमको प्रूव क्या करना है, और उसके बाद हम प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो इस प्रूफ सेक्शन से पहले करना है। अगर फिगर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो कहां करना है? टू प्रूफ और प्रूफ के बीच में। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है तो सीधे प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिए ना हमने, बोलो पहला ट्राइंगल कौन सा आइडेंटिफाई किया? तो लिखो हेयर एंड, पहले उन्होंने नहीं बताया तो क्या हुआ, हम जब बीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो हमको ट्राइंगल का नाम लिखना है, क्लियरली स्पेसिफाई। ऐसा नहीं सर उन्होंने तो बताया नहीं हम भी सीधे लिख दें, नहीं है ना। हेयर इन ट्राइंगल ए, तो ट्राइंगल एबीसी लिखने ट्राइंगल का नाम लिखने के बाद अगला काम क्या करते हैं बोलो? पैरेलल वाला गिवन पॉइंट लगाते हैं।
तो ट्राइंगल एबीसी में क्या, तो गिवन पॉइंट में वहां पे कुछ गिवन है एज पर द गिवन फिगर है ना क्वेश्चन। जब फिगर ऑलरेडी ड्रॉन होता है तो एज पर द गिवन फिगर उन्होंने जैसा लिखा है वैसे का वैसे लिखा, एज पर द गिवन फिगर, ठीक है ना। फिगर वो बनवाते हैं, वो बनाता हमसे बनवाता फिगर, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने हमसे फिगर बनवाया तो हमने मेंशन किया कि ये पॉइंट इस पर है, ये पॉइंट इस पर है, ऑलरेडी ड्रॉन फिगर है, बस आप मेन पॉइंट्स नोट डाउन करो। उसके बाद ये मेंशन नहीं करना कि एल एसी पे लाया कर रहा है, एम ए बी पे लाया कर रहा है, क्योंकि फिगर उन्होंने बना के दिया है। ओके क्लियर, ठीक है। हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एल एम पैरेलल सीबी लिख देंगे हम, एल एम पैरेलल सीबी, सामने डाल दो, ये बात है गिवन। तो लगा दूं पीपीटी में, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पीपीटी थ्योरम लिखेगा तो देख कितनी बड़ी बेवकूफी, पीपीटी टी का मतलब थ्योरम ही है। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, we get, yeah, we have okay सक्षम बोलो, ट्राइंगल एबीसी है, एल एम पैरेलल सीबी है, पीपीटी का इस्तेमाल करके एक रेशियो बताओ। ए एम अपॉन एम बी, आगे बोलते जाओ, इज इक्वल टू, अब बता इतना कोई मुश्किल था क्या, ये मुश्किल है क्या, नहीं है, मार्क्स लाएगा ना इसमें, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो बैठ बैठ जा तू, और तू भूल जा 5-6 महीने फुटबॉल भला ही चाहता है तो, ठीक है, फिर जिंदगी भर मिलेगी फुटबॉल तो। ओके, मतलब अगर आपको बैलेंस करना है, देखो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक बार के लिए अपने स्पोर्ट्स को कुर्बानियां बड़ी बड़ी देनी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी में कुर्बानियां हमको देनी पड़ती है। या तो बैलेंस करना सीखो, नहीं कर पा रहे हो तो एक बार के लिए उसको साइड में छोड़ो, क्योंकि क्लास 10th में तो क्लास 10th ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक ही इंपॉर्टेंट। ओके चलो, ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एल बाय एल सी। ओके फाइन, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है किसी को। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं और चलते हैं, हाँ बोलो। ए एम बाय एम बी है, ए एल बाय एल सी है, ए बी सी है, हाँ, एल एम पैरेलल सी बी है, देखो उल्टा करने में आप कर सकते हो, वो तो इस रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल कर लो, ये रेशियो मिल गया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लो तो वो चीज मिल जाएगी जो आप कह रहे हो, मिल जाएगी ना, बट कंफ्यूजन हमारे लिए बड़ा होगा ना, उल्टा यूज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप खुद ही यूज कर लोगे, मुझसे पूछोगे ही नहीं, फिर आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फ्लो बन जाएगा, तो उसके बाद आप खुद ही उल्टा पुल्टा सब रेशियो को उल्टा करना भी सीख जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें उल्टा भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार सीधे ही चलो, अभी सीधे में कमांड बनाओ, ओके चलो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, अब कॉपी पेस्ट करना है सेकंड वाला सबको अपने आप, ट्राइंगल का नाम लिखना है अगला, हेयर की जगह तो हो जाएगा अगेन, हेयर की जगह तो हो जाएगा अगेन, ट्राइंगल का नाम बोलो अगला, ट्राइंगल एडीसी, एडीसी देखो फ्लो वही लिया करो, अगर आपने ए बी सी लिया है तो ए डी सी, उसमें भी सी से एंड किया है ना, तो इसमें भी, ये हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में फ्लो मैच करने की कोशिश करना, क्वेश्चन सरल लगेगा, और फ्लो मैच करके नहीं लिखोगे, उल्टे सुल्टे चीजें लिखोगे तो आपको ही क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। ओके, पैरेलल क्या क्या है इसमें बोलो, एल एम की जगह है एल एन, पैरेलल सी बी की जगह है सी डी, सामने डाल दी दोगे गिवन, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी, करो पहले एक बार। अच्छा ये पूरे अब ज्योमेट्री में ये चीज चलेगी, याद रखना कि सेम टू सेम एप्लीकेबिलिटी दोबारा होगी किसी भी चीज की, तो वो चीज मैं आप ही से करवाऊंगा,
तो आपको जब वो फर्स्ट टाइम यूज हो रही है तो ढंग से समझना है, ठीक है। अभी 3-3 4-4 बार भी यूज होगी एक ही क्वेश्चन में, सेम चीज रिपीट होगी, तो मैं 3-3 4-4 बार थोड़ा ना कि लिखवाता रहूंगा आपको, कोई थ्योरी क्लास थोड़ा ना चल रही है। तो मैं एक बार कराऊंगा, 3 बार आपको इस्तेमाल करके दिखाना है। हो गया क्या सभी का? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तन्नू बताएगी, बोलो तन्नू। क्या हमको रेशियो मिलेगा? सेकंड ट्रायंगल है एडीसी और पैरेलल है एलएन पैरेलल सीडी, क्या रेशियो मिलेगा बताओ? बोलो। ए एल अपॉन एल दोबारा, पहले ए एल बोला आपने, ए एन, ओके, ए एल अपॉन ए एन, आगे देखो, इधर देखो तन्नू, ये फर्स्ट वाला रेशियो समझ में आया आपको? अगर आप में से किसी ने एनालाइज किया हो तो इधर देखो स्क्रीन पे, हम जब स्टॉपेज लेते हैं तो अगली गाड़ी वहीं स्टॉपेज से ही चालू करते हैं। आप यहां से जयपुर जा रहे हो, आपने चाकसू में स्टॉपेज लिया, तो अगर आपने स्टॉपेज चाकसू में लिया है तो स्टार्ट शिवदासपुरा से थोड़ा ना करोगे, चाकसू से ही स्टार्ट करोगे ना, चाय पानी पी के। तो आपने अगर एम पे स्टॉपेज लिया तो एम से ही गाड़ी भगाई, और एल से स्टॉपेज लिया तो एल से ही भगाई। ए एम, एम पे रुके तो स्टार्ट भी एम बी से ही हुआ, तो जब आप यहाँ पे ए एल पे रुक रहे हो तो फिर स्टार्ट भी एल से ही होना चाहिए ना। अब बताओ, वापस से मॉडिफाई करके बताओ, ये तो गलत बताया आपने। अपॉन एल सी, आगे सही बोला अभी, ए एल अपॉन एल सी, आगे बोलो, इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, वेरी गुड, सही बोला। और दूसरा सुनो, हम फिगर से नहीं पहचान पा रहे हैं तो विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी मैंने तरीका बताया है, सबको बताया है। देखो मैं फिगर मेरे पास छुपा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, इधर देखो स्क्रीन पे बेटा, समझो क्या करूंगा। सी डी पैरेलल साइड थी तो सी और डी तो गया, बचा ए, तो ए से स्टार्ट करना है, सी डी पे खत्म करना है, स्टॉपेज लेना है एल और एन पे। स्टॉपेज कहां लेना है मुझे? एल और एन पे। तो ए से स्टार्ट करूंगा, एल पे स्टॉपेज लूंगा, स्टॉपेज लिया वहीं से स्टार्ट करके सी पे जाऊंगा, तो ए एल अपॉन एल सी। फिर ए से स्टार्ट करूंगा, एन पे स्टॉपेज लूंगा और जहां पे स्टॉपेज लिया वहीं से स्टार्ट करूंगा, एन डी। ठीक है, तो जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनमें से भी रेशियो निकाला जा सकता है विदाउट लुकिंग एट द फिगर। ठीक है, चलो बैठो, इतना हो गया सबका। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब फिगर पे देखो एक बार सब लोग, फिगर से भी मुझे दिख रहा था कि AC कॉमन साइड है दोनों के बीच में, AC कॉमन साइड है दोनों के बीच में, तो AL बाय LC वाला रेशियो दोनों इक्वेशंस में कॉमन दिखाई दे रहा है। AL बाय LC चेक करो, इधर भी है इधर भी है, तो ये रेशियो इसके बराबर है और फिर ये रेशियो इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये रेशियो इसके बराबर होगा। So from equation 1 and 2 I can write it AM by MB equal to N by ND। लिखो लिखो, प्रूफ नहीं हुआ है बच्चे, देख ध्यान से थोड़ा सा। So from equation 1 and equation 2 we get, बोलो क्या लिखेंगे, बोल के बताओ। AM by MB, ये काम तो आपको करना आता होगा, 8-9 से कर रहे हो आप, इक्वेशंस को कंपेयर करके LHS कंपेयर करके RHS आ रही है तो सिखाया होगा सब टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने भी। AM by MB इक्वल टू AN by ND, ये चीज समझाने की जरूरत है क्या किसी को? देखो क्या होता है, इसका LHS, इसका RHS, इसका LHS, इसका RHS, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से अगर कोई भी 2 पार्ट कॉमन है, इसमें एक ऊपर एक नीचे है, तो बचे हुए 2 पार्ट इक्वल होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, मेरा वेट इसके बराबर है, इसका वेट इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली मेरा वेट भी इसके बराबर है, कुल मिलाकर हम तीनों का वेट ही बराबर है।
ठीक है, तो ये पार्ट इसके बराबर है एंड देन ये पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आ रहा है, ये इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा ना। इन दो इक्वेशंस की मदद से मैं ये स्टेटमेंट लिख पाया, डन। बट द प्रॉब्लम इज कि ये चीज हमको प्रूव नहीं करनी थी, चेक करो, हमको प्रूव क्या करना था, ए एम बाय एम। देखो जो हमको प्रूव करना था और जो हमसे प्रूव हुआ है उसमें डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट, अगेन न्यूमरेटर सेम, तो पैटर्न तो बना है। हाँ ऐसे होता कि इसका न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट, इसका डिनोमिनेटर सेम, बिल्कुल उलट फुलट होता तो मानते कि हमने गलती करी, लेकिन गलती तो नहीं करी क्योंकि कुछ पैटर्न तो बन रहा है। आगे कुछ और प्रोसेस करने की जरूरत है, इतना लिख लिया सबने, ओके। तो मैं चलूं नेक्स्ट पेज पे, अब आप ध्यान से सुनना, इसके बाद की टेक्निक थोड़ी सी क्रूशियल है समझने के लिए, लेकिन समझनी पड़ेगी। बताओ अभी मैंने कहां तक प्रूव कर दिया, इसको बोलो, बात नहीं बीच में। ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, और जो मुझे प्रूव करना है एक बार हल्की सी नजर उस पर रखेंगे, क्या है वो, ए एम बाय ए बी इक्वल टू, ओके। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि न्यूमरेटर मैच हुआ या डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मैच हो गया दोनों का, डिनोमिनेटर अनमैच है। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो चीज मैच हो चुकी है, या फिर यूं कहूं जिस चीज को मुझे बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाना है। क्या कहा मैंने, जिस चीज को मुझे बदलना है उसको मुझे, आपको एम बी को बदल के ए बी लिखना है और आपको एन डी को बदल के ए डी लिखना है। न्यूमरेटर तो मैच हो गया ना, उसको थोड़ा ना बदलोगे, जिस चीज को बदलना है उसको कहां पहुंचाना है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में कैसे पहुंचा दूं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। क्या क्या लास्ट में कर, क्या कह रहा है, पहले वन ऐड करेंगे तो नहीं होगा, कबाड़ा हो जाएगा। अभी बताता हूं, अभी बताऊंगा, अभी देख लेना, अभी दूसरी तीसरी स्टेप में पता चल जाएगा रीजन। रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स लिखा आपने, नहीं लिखा, चलो रेसिप्रोकल्स लेना, वी गेट, बेटा मेरे को पहले खत्म कर लेने दो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये जितनी भी शंकाएं सब खत्म हो जाएंगी, एक बार खत्म करने दो। रेसिप्रोकल लेना, एम बी डिवाइडेड बाय ए एम, आगे बोलो एन डी डिवाइडेड बाय ए एन। यहां तो कोई डाउट किसी को, अब आओ स्क्रीन पे फटाफट लिख लिया तो जल्दी देखो, लिख लिया। अब सुनो, कल तक आपको किसको बदलना था, डिनोमिनेटर को, अब किसको बदलना है, तो अब मैं उस पोजीशन में आ गया हूं कि जिसको मुझे बदलना है वो न्यूमरेटर पार्ट में है, ठीक है। अब क्या करें सर, अब आप कंपेयर करो, जिसको आपको बदलना है, जो अभी आपके पास है और जो उससे आपको बनाना है, जो चीज उससे बनानी है, तो आप ऐसे कंपेयर करो कि अभी आपके पास छोटी लेंथ है उससे आपको बड़ी लेंथ बनानी है, या अभी आपके पास बड़ी लेंथ है उससे आपको छोटी लेंथ बनानी है। इन दोनों में से कौन सा केस है, देखो एमबी देखो कहां है, एमबी छोटी लेंथ है, बनानी है ए बी पूरी बड़ी लेंथ बनानी, सेम टू सेम एनडी छोटी लेंथ है, बनानी है बड़ी लेंथ। ये कंपैरिजन हो जाएगा कि आपके पास लेंथ छोटी है या बड़ी और बनानी क्या है। अगर आपके पास छोटी लेंथ है और आपको बड़ी बनानी है तो आप बोथ साइड्स वन को ऐड करो, क्या करो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। और अगर उल्टा है, आपके पास बड़ी लेंथ है और आपको छोटी लेंथ बनानी है, तो आप दोनों साइड वन को सब्ट्रैक्ट करो, बस इतना सा लॉजिक है, समझ गए। अगर बड़े में, छोटे से बड़े में जाना है तो वन को ऐड कर दो बोथ साइड्स, और अगर बड़े से छोटे में जाना है तो वन को सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड्स, पर उससे पहले मेक श्योर जिसको बदलना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर में कर दिया है मैंने, अब आप करो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, करो नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, कर दिया, वी गेट, सो ऐड कर दो दोनों साइड एक एक, ऐड करना तो आता है ना, बोलो एम बी बाय ए एम प्लस वन, ऐड कर दिया वन, और आर एच एस में भी ऐड करो एन डी बाय ए एन
+1। बोलो कोई डाउट? ओके, अब एलसीएम ले सकता हूं मैं यहाँ पे, इस साइड तो am को, और उस साइड बोलो am को। चलो एलसीएम लेने के बाद जो चीजें आएंगी देखना, mb तो सेम हो जाएगा, और am बन जा, इधर आओ, nd सेम हो जाएगा, और बोलो an बन जा, an। डन। अब मौलिक मुझे बताओ फिगर में देखकर कि MB लेंथ को AM से जोड़ने पर कौन सी लेंथ मिलती है? MB लेंथ को AM लेंथ से जोड़ने पे टोटल AB लेंथ मिलती है। सो आई कैन राइट इट MB प्लस AM इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AM। और आप चर्चित, जिसको दूसरे को डाउट था, ND लेंथ में अगर मैं AN लेंथ जोड़ दूं तो टोटल लेंथ क्या मिल जाती है मुझे? AD डिवाइडेड बाय AN। तो देखो, आप ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग, MB से मैंने इसको AB में बदल दिया जो हमारा टारगेट था, और ND से मैंने इसको AD में बदल दिया। AM और AN आज भी सेम है, तो इस चीज का प्रूफ है कि डिनोमिनेटर नहीं बदलता कौन है? फ्रैक्शन में कभी भी एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर बदलता है या न्यूमरेटर बदलता है? तो जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाना जरूरी है कि नहीं है? अगर मैं विदाउट टेकिंग एलसीएम ही +1 कर देता तो पता है क्या होता? MB और ND तो सेम रह जाते, वो दोनों बदल जाते जो बड़ी मुश्किल से मिले। AM और AN बदलने हैं क्या आपको? उसको तो सेम रखना है ना, वो बदल जाते। यानी कि अभी कम से कम इस पोजीशन में 2 लोग मिल चुके हैं, 2 लोग नहीं मिले। अगर आप इसी पोजीशन में +1 कर दो तो 4 लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं चाहिए। भाई ये दोनों तो हमको वैसे भी नहीं चाहिए थे, उन दोनों को भी आपने बदल दिया, समझ गए क्या? हो गया क्या? याद हो गया? आओ बुलाओ, सबको बुलाओ। ओके, आखिरी स्टेप क्या होगा? आप खुद बताओ, आखिरी स्टेप क्या होगा? अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको शक्ल लास्ट वही बनानी है जैसी उसको चाहिए। तो अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग, स्टेप सारे लिखने बेटा। रेसिप्रोकल ले रहे हो तो लिखना है रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ऐड कर रहे हो तो लिखना है एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। सो कर दो रेसिप्रोकल और लिख दो हेंस प्रूव। सो AB बाय AM का रेसिप्रोकल AM बाय AB, और AD बाय AN का रेसिप्रोकल AN बाय AD। ठीक है, डन। आखिरी में लिखो हेंस प्रूव। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिर से एक बार जाते जाते हम इस चीज को फटाफट से रिकॉल करते हैं। देखो, बीपीटी, इस वाले क्वेश्चन में बीपीटी इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं लगा जितना कि ये रेशियो कन्वर्जन लगा। सो रेशियो कन्वर्जन में फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको बदलना है उसको, पहला पार्ट क्या है? आपको हमेशा रेशियो कन्वर्जन में ऐसी पोजीशन पे आप आके अटक जाओगे जहां पे या तो डिनोमिनेटर मैच हो गया होगा और न्यूमरेटर नहीं हुआ होगा, या न्यूमरेटर मैच हो गया होगा और डिनोमिनेटर नहीं। तो आप चेक करो कौन सा मैच हुआ कौन सा नहीं हुआ। आपको जिसको सेम रखना है उसको तो डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, और जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो। या तो उस पोजीशन में ऑलरेडी होगा या फिर रेसिप्रोकल लेने के बाद हो जाएगा। अब आपको जिसको बदलना है, आप ये डिसाइड करो कि छोटे से बड़ा करना है या बड़े से छोटा। वो कहां से पता चलेगा? लुकिंग एट द फिगर देख के पता चल जाएगा कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अगर आपको बड़ा करना है तो +1 कर दो बोथ साइड, अगर आपको छोटा करना है तो -1 कर दो बोथ साइड। गारंटेड आपको वही चीज मिलेगी जो आपको प्रूव में चाहिए। लेंथ MB से AB बनानी है, तो MB लेंथ कितनी है ये, और AB लेंथ कितनी है ये, तो छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ करनी है ना, तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। समझ गए? लेंथ छोटी करनी है कि बड़ी करनी? ओके, Pago, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.